आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। जैसा कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेट करती है दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, जैसा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये जो तमाम साइंस की ब्रांचेस हैं ये बायोलॉजी के साथ रिलेट करती हैं, और हर ब्रांच साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम देखते हैं कि बायोलॉजी में एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही होती है, इसी तरह फिज़िक्स में लॉज ऑफ मोशन है, ये भी मूवमेंट से रिलेट करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बायोफिज़िक्स से। बायोफिज़िक्स यानी कि बायोलॉजी और फिज़िक्स का जो रिलेशनशिप है उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं फिज़िक्स के, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना पर एप्लीकेबल हैं, उनको बायोफिज़िक्स कहा जाता है। जैसा कि अगर आप देखें कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है लिवर का, लिवर जो है वो वेट उठाने के काम आता है। इसी तरह लिम्स जो हैं एनिमल्स के, जैसा कि लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, वो भी मूवमेंट के लिए काम आते हैं, या आर्म्स जो हैं कोई चीज़ उठाने के काम आ जाते हैं। तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल लिवर और लिम्स ऑफ एनिमल्स का है, ये जो है बायो और फिज़िक्स का एक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप। बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स केमिकल्स को स्टडी किया जाता है। अब जब डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जैसा कि आप देखें कि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, साथ ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर देखा जाए रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो ये तमाम जो आप कह सकते हैं डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोमेट्री। बायोमेट्री विच इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है, बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। जब बायोलॉजिकल फिनोमेना या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मैथमेटिकल टेक्निक्स को या टूल्स को यूज़ किया जाता है तो इसको बायोमेट्री कहा जाता है। जैसे कि जब बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के बाद जो है अपने रिजल्ट्स को समराइज़ करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू जो अपने रिजल्ट्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं। और जिस तरह अगर आप देखें कि लैब्स में अगर आप जाएं तो उसमें भी जो है डिफरेंट वैल्यूज़ की फॉर्म में, अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है या ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ की फॉर्म में जो है वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो भी मैथमेटिक्स की ही टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। बायो और जियोग्राफी का जो रिलेशनशिप है उसको बायो जियोग्राफी कहा जाता है। अब बायो जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो डिफरेंट रीजन्स में, जियोग्राफिकल रीजन्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जैसा कि अगर आप देखें पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा डेजर्ट्स में जो हैं कैमल्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, उसको बायो जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो रिलेशनशिप है उसको बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जैसे राइस हो गया, वीट हो गई, जब इनकी प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन के बाद इनकी जब परचेज़ किया जाता है या फिर इनको सेल किया जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कितना प्रॉफिट आया है, इसके ऊपर कितना लॉस हुआ है। तो ये जो तमाम कैलकुलेशंस की जाती हैं ये बायो इकोनॉमिक्स में की जाती हैं।